उत्तर प्रदेश में मान्यता है कि ब्राह्मणों का कई वर्गों पर वर्चस्व है। आमतौर पर सभी समुदाय इनका अनुसरण करते हैं, यानी जिधर ब्राह्मण जाते हैं कई तबके इनके साथ चलते हैं। और इस लिहाज से ब्राह्मण वोट बैंक जितना कागजों पर मजबूत है, जमीन पर उससे कहीं ज्यादा असरदार है। ब्राह्मणों का बोलबाला चुनावी कैंपेन से लेकर पोलिंग बूथ तक नजर आता है और इसीलिए ब्राह्मण वोट बैंक चुनावों में बड़ा उलटफेर कर सकता है। टेलीसीरीज का यह एपिसोड देखिए, प्रताप द कॉम्बैट कॉरिडोर। 27 दिसंबर 2021, 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली। बीजेपी पार्टी दफ्तर में दनदनाती गाड़ियों का काफिला एंट्री कर रहा था। बीजेपी अध्यक्ष के बुलावे पर उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता मुख्यालय पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश से जिन नेताओं को मंत्रणा के लिए बुलाया गया, उनके नाम थे: पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। ये मीटिंग यूपी में बीजेपी से नाराज बताए जा रहे ब्राह्मण समाज को साधने के लिए थी। मीटिंग में ब्राह्मणों के रूठने की धारणा की काट का मंथन हुआ। इसके बाद एक कमेटी बनी, जिसकी अगुवाई पूर्वांचल से पार्टी के बड़े ब्राह्मण नेता शिव प्रकाश शुक्ला को सौंपी गई। ताज्जुब की बात यह है कि शिव प्रकाश शुक्ला और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। बीजेपी की इस कवायद से साफ है कि भगवा ब्रिगेड ब्राह्मणों की नाराजगी का जोखिम मोल लेने को तैयार नहीं। यही वजह है कि राजनीति का परशुराम अध्याय आगे बढ़ता जा रहा है। सियासत के धुरंधर उन्हीं का नाम लेकर विरोधियों पर वाण का संधान भी कर रहे हैं और उन्हीं का नाम लेकर हमलों की काट भी निकाल रहे हैं। पर सवाल यह है कि परशुराम के नाम का गुणगान जिस पंचम सुर में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वैसा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में क्यों नहीं? चुनाव तो इन चारों राज्यों में भी होते हैं। फिर वहां के राजनीतिक परिदृश्य से महादेव के परम भक्त, फरसाधारी महायोगी भगवान परशुराम का नाम गायब क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भगवान परशुराम को अपना आराध्य और अपने सम्मान का प्रतीक मानने वाले ब्राह्मण वोटरों की जितनी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है, उतनी कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 12% है। उत्तराखंड में ब्राह्मण वोटर करीब 25% है। पंजाब में ब्राह्मण वोटरों की तादाद करीब 7% है। गोवा में भी ब्राह्मण वोटर 7% है और मणिपुर में ये संख्या नगण्य है। मतलब साफ है, ब्राह्मण वोट बड़ा उलटफेर सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही कर सकते हैं। परशुराम जी का एक अपना हमारी संस्कृति में महत्व है। वो अवतार माने जाते हैं और वो एक माइथोलॉजी के कैरेक्टर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वोट के लिए उतना प्रासंगिक है जितना कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर ज़्यादा प्रासंगिक हैं इस लिहाज से, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने एक पूरी मुहिम चलाई थी एक कम्युनिटी के उद्धार के लिए, एक कम्युनिटी को एम्पावरमेंट करने के लिए। यह संविधान के आइकन है। तो अगर आप उस तरह से तुलना करें तो मुझे तो नहीं लगता। लेकिन यूपी चुनाव में भगवान परशुराम के गुणगान की एक और बड़ी वजह है। वो वजह है उत्तर प्रदेश का जिला बलिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिसे उनकी जन्मस्थली माना जाता है। भगवान परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल्की पुराण में मिलता है। धर्म ग्रंथों में उन्हें ऋषि जमदग्नि और रेणुका का 5वां और सबसे छोटा पुत्र बताया गया है। धार्मिक, आध्यात्मिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उनका जन्म करीब 5142 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है।
दावा किया जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म उत्तर प्रदेश में बलिया के खैराडीह में हुआ था। इसके समर्थन में पुरातात्विक सबूत भी पेश किए जाते रहे। हालांकि कुछ शोधकर्ता भगवान परशुराम का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में ही शाहजहांपुर के जमदग्नि आश्रम के पास बने मंदिर को मानते हैं। परशुराम जी का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक बार उन्होंने इस पृथ्वी को, इस धरा को राजाओं से विहीन करके, मुक्ति दिला करके उनको, ब्राह्मणों को उन्होंने दान में दे दिया। यानी बहुत बड़े दानी थे और उन्होंने भगवान शिव का इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया था कि भगवान राम को भी उनके समक्ष जो है सिर झुकाना पड़ा। जितनी मान्यताएं परशुराम के जन्म से जुड़ी हैं, उतनी ही विराट उनके देवत्व की महिमा भी है, जिसमें तप का तेज है, ब्रह्म का ज्ञान है, उदारता की पराकाष्ठा है और वीरता की दीप्ति से झांकती क्रोध की झलक भी है। वो तेजस्वी भी हैं और ओजस्वी भी। परशुराम जी महर्षि जमदग्नि जी के छठे संतान थे और मातृपितृ भक्त थे और उन्होंने इस पृथ्वी के कल्याण के लिए अवतार लिया था और यहाँ पर वो आज भी हैं, क्योंकि वो चिरजीवी हैं और यहाँ इस पृथ्वी लोक से गए नहीं हैं। ब्राह्मण समाज के लिए उन्होंने, बल्कि ब्राह्मण समाज को उनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपना वचन निभाया और उसका पालन भी किया है। भगवान परशुराम की जिस कथा से उनकी माता के वध का प्रसंग जुड़ा है, उसी कथा से उनकी अमरता का सूत्र भी जुड़ा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।